ईस्टर के पश्चात आज तीसरे रविवार की आराधना में हम एक बार फिर आप सबों का स्वागत करते हैं और इसी आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर के गाएं गीत नंबर 510, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। मिलकर के इस गीत को गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सामों गाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सामों गाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा सारे देवताओं के ऊपर महाराजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, उसकी प्रजा उसके हाथ की भेड़ें हैं। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की भेड़ें हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें
कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है गीत की किताब में पेज नंबर 74 पर, पृष्ठ 74, पेज नंबर 74। ईस्टर के बाद का तीसरा रविवार, जुबिलेट अर्थात आनंद का शोर करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के मध्य तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी परमेश्वर, हे स्वर्गीय
सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, आप पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, आप पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, मेरे साथ भी होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने जो भ्रम में है अपनी सच्चाई का प्रकाश दिखाता है, इस अभिप्राय से कि वे धर्म के मार्ग पर फिर आए, उन सबको जो मसीह के धर्म की संगति में आ गए हैं, यह वर दे कि वे उन बातों से जो उनकी बुलाहट के विरुद्ध है घृणा करें और उन बातों का पालन करें जो उनके योग्य है। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके पद 10 से और 11 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और पद 10 और पद 11 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा और दाखरस के कुंडों में कोई दाख ना रोंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीर हेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री उसका 2रा अध्याय और पद 11 से लेकर के पद 20 तक के। पतरस की पहली पत्री उसका 2रा अध्याय और पद 11 से लेकर के पद 20 तक के मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो,
मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के हमारे गीत की किताब में से दूसरे नंबर के गीत को गाएंगे। गीत नंबर 2, यीशु जीवनदाता। यीशु जीवनदाता बीच हमारे जब प्रणाम हम करते अपने को देखा, प्रभु अपना आत्मा हर एक मन में भर, डर पाप और शंका दूर तू हमसे कर। यूं हम साहस पाके जाएं अपनी राह, और सनातन दिन की देखते रहें राह। धन्य हो परमेश्वर, धन्य पुत्र हो, और सनातन आत्मा सदा धन्य हो। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुन लेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है, हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके पद 16 से पद 22 तक मैं आप सबों के लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है,
क्योंकि उसकी दुख की घड़ियां पहुंची है। परंतु वह जब बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 276, 276, किधर जाते यात्री लोगों। किधर जाते यात्री लोगों, धरण की या क्यों यह वे जाते हाँ एक दूर की यात्रा है, ये राजा का देश। जंगल पारवा दुख उठाते उसके भवन को हम जाते, उसके भवन को हम जाते, जाते हमें को तम दे। छोटा झूठ हो क्या न डरते, कठिन मान सुना प्रदेश, नहीं तो अदृश्य पास है, स्वर्गीय दूत देते प्यारा यीशु साथी चलता, रक्षा हो हमारी करता, रक्षा हो हमारी करता। जब हम जाते उत्तम दे, क्या पाओगे यात्री लोगों, जाके दूर के सुंदर दे, उजले वस्त्र ताते जो मैं, और प्रभु का प्रेम विशेष, निर्मल जीवन जल पिएंगे, ईश्वर पास सदा रहेंगे, ईश्वर पास सदा रहेंगे, पहुँचेंगे
यात्रियों को भी साथ लो, हम भी चाहते उत्तम देश। आओ आओ तुम भी आओ, हम सब चले उत्तम देश। आओ साना छोड़ो कभी, यीशु ख्रिस्त याद है अभी। यीशु ख्रिस्त याद है अभी, ले जाने को उत्तम देश। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। समय होगा कि अब हम वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। समय है परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का, और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले जीते जीता खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप जो स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, आपके नाम को सराहते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आप स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। खुदा, आज के दिन में फिर अपनी भक्ति और आराधना में समय बिताने के लिए आपने हमें योग्य बनाया। सामर्थ्य से परिपूर्ण के आपके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, बीते दिनों की और समय की सुरक्षा के लिए, हर एक प्रबंध के लिए जो तेरे द्वारा से हमें प्राप्त होने पाया। और आज के दिन तक प्रभु, जब हम जीवित भूमि पर जीवित, भले चंगे और सुरक्षित और तुझ में आशीषित पाए जाते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज की इसी आराधना को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। यह वचन हर एक कान में जिसमें यह पहुंचता है प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले के हृदय में पिता तेरे आनंद को भरने वाला हो सके। तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, और जहां जहां तक ये वचन पहुंचता है, ये फल लाने वाला हो सके, तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु से हम अपने मंडली के एक एक सदस्य को स्मरण करते प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि हम बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं, तो भी प्रभु हम सबका प्रेम आपस में बढ़ता जाता है। ये तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर, किस माध्यम से तूने हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए सहायता और मदद किया है मेरे परमेश्वर। प्रभु, हमारी मंडली के हर एक छोटे बड़े बूढ़े जवान को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक पर तेरी दया की दृष्टि हो प्रभु जी, तेरी सुरक्षा का घेरा हो मेरे परमेश्वर। अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण करें प्यारे प्रभु, हर एक को भला चंगा और सुरक्षित रखें। बीते दिनों में प्यारे पिता, जैसी सुरक्षा तूने प्रदान की, उससे अधिक बढ़ करके प्रभु तेरी सुरक्षा और तेरी आशीष हम सबों के जीवन को भरपूर करें प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं हमारे इसी पितारसी शहर के लिए खुदावंद परमेश्वर, जबकि प्रभु यहाँ पर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जाता है मेरे परमेश्वर, ये समस्या बढ़ती जाती है। प्यारे प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं खुदा कि इस नगर के चारों ओर तेरे दूतों का पहरा हो, कि प्यारे प्रभु जी विनाश करने वाली, उजाड़ने वाली हर एक ताकत, वो महामारी और महारोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्यारे प्रभु जी। और पिता तेरे लोग तुझ में आनंद करने वाले हो सके खुदावंद परमेश्वर। हमारे इटारसी शहर में और देश और दुनिया में फैली इस महामारी को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप डांटे प्यारे प्रभु जी, अंधकार के कुंड में डाले मेरे परमेश्वर, की प्रभु तेरे लोग तुझ में आनंद मनाने वाले हो सके। और प्यारे प्रभु जी तेरी सामर्थ्य इस रीति से प्रकट हो सके प्रभु, कि लोग तुझको जानने पहचानने वाले, तुझ पर ईमान लाने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। पिता खुदावंद परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र हमारे देश में सब कुछ सामान्य होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें, कि ये लॉकडाउन खुल सके मेरे परमेश्वर, और तेरे लोग फिर संगति करने वाले और तेरे नाम की महिमा करने वाले बन सके। जब तक प्यारे पिता एक दूसरे से ना मिले, हर एक को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं।
हैं, इस वचन पर तेरी आशीष को मांगते हैं। प्रभु ये वचन तेरा है, हम तेरे हैं प्यारे पिता। तू हमसे इस वचन के द्वारा से बोल और बातचीत कर, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवनों में प्रकट कर मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस समय में एक बार फिर से हमारी मंडली के एक एक सदस्य को और हर एक उस व्यक्ति को जो इस वचन को सुनता, इस आराधना में शामिल होता है, तेरी आशीषों में सौंपते हैं, तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई में सौंपते हैं। आप आशीष दे, इस वचन के द्वारा से हम सबका जीवन और तेरी निकटता में आने वाला हो सके। तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इसी दिन, इस समय के लिए। सचमुच में ये बहुत हर्ष की बात है कि हम किसी न किसी माध्यम से प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हो पा रहे हैं और कदाचित अपने अपने घरों पर ही हैं तो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आज का जो उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। हम सबकी एक चिर परिचित आयत है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक बहुत ही परिचित और प्रभावशाली वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसका 6वां पद है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह एक बहुत सामर्थी कथन है क्योंकि इसमें यीशु 3 बातों के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। पहली बात, मार्ग मैं हूं, दूसरी सत्य मैं हूं और तीसरी बात जीवन मैं हूं। इस कथन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं, जहां हम देखने पाएंगे कि कैसे यह बात मसीह यीशु में प्रकट और परिपूर्ण होती है कि वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है और उसके द्वारा से मुझको और मेरे जीवन को, मेरे परिवार, कुटुंब, घराने को, मेरे लोगों को, मेरे देश को क्या आशीष मिल सकती है। इस विषय में हम आज के इस वचन के द्वारा से मनन करने पाएंगे। पहली बात, मार्ग मैं हूं। बाइबल आप और मैं पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना, उस वचन का देह धारण होना आपके और मेरे लिए कितना आवश्यक था। और जब हम परमेश्वर और उसके उद्धार की योजना के विषय में अध्ययन करते हैं बाइबल के में, और यदि हम पाप के विषय में अध्ययन करते हैं तो आप और मैं पाते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, जिसके कारण से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। वो खाई है पाप। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है, निश्चित तौर पर वो भटकता है, वो भटका हुआ सा कहलाता है। और उस भटकाव की स्थिति में जब वो मनुष्य पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन उसे कह रहा है, तू चिंता मत कर क्योंकि मार्ग मैं हूं। केवल यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो पिता तक पहुंचता है। आप और मैं बहुत सारी यात्राओं को करते हैं। अभी तो हमारे देश में लॉकडाउन फैला हुआ है, सब तरफ बंद है, फिर भी कुछ विशेष अनुमति के साथ कुछ लोग अभी भी यात्रा कर पा रहे हैं अपने कामों पर जाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और मेरे प्रियो, यात्रा और मार्ग का जो संबंध है वो आप और मैं भली रीति से समझ सकते हैं कि यदि मैं अपनी इच्छित मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं, यदि मैं अपने दिल के
इच्छा अनुसार या मैं अपनी विचार के अनुसार जिस स्थान पर पहुंचना चाहता हूं, उस स्थान तक पहुंचने के लिए हो सकता है बहुत सारे शॉर्टकट हो सकते हैं, और मुझे कोई पर्टिकुलर रास्ता उस स्थान तक पहुंचने के लिए अच्छा लगता होगा, तो भी सब बातों में सबसे स्पष्ट और सत्य बात यह है कि यदि आप सही रास्ता ना लें, आप सही मंजिल तक के नहीं पहुंच सकते हैं। यही कार्य है प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होकर के पृथ्वी पर आने के लिए। मेरे प्रिय, जब कलवरी क्रूस पर उसने अपने बलिदान को दिया, व्यवस्था के अनुसार उसने अपने आप का बलिदान किया, ये वो रास्ता था जो किसी कारण से आपके और मेरे पाप के द्वारा से बंद हो गया था। हमारे परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता से, परमेश्वर की भली मनसा और योजना के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा से वो खुल गया। स्वयं यीशु मसीह ने इस वचन में इस बात की घोषणा की है कि मार्ग मैं हूं। केवल यीशु ही मार्ग है, क्योंकि केवल वही एक आशा है कि आपका और मेरा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर से हो सके। इज द ओनली होप फॉर मैनकाइंड फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। यदि मैं परमेश्वर से मेल मिलाप करवाना चाहता हूं, एक ही रास्ता मेरे पास में है, यीशु मसीह। बिना उसके मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है मेरे प्रियो, कोई सार नहीं है। यदि यीशु को मैं अपना मार्ग नहीं बनाता हूं, मैं कभी भी पिता तक नहीं पहुंच सकता हूं। यीशु के बिना आप और मैं आशाहीन, निराशा से परिपूर्ण, भटके हुए, अपने मार्ग से कहीं दूर पाए जाते हैं। परंतु हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से एक मार्ग आपके और मेरे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह ही मार्ग है, क्योंकि केवल उसी के द्वारा से आप और मैं एक आध्यात्मिक जीवन की आशा या कामना कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं आत्मिक जीवन जीऊं, मैं भी चाहता हूं। कैसे होगा संभव? कैसे यह संभव हो सकता है कि आप और मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें, आत्मिक जीवन व्यतीत करें, आत्मा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें बिना यीशु के? आप इसकी अपेक्षा भी ना रखें। यदि आपने उस मार्ग को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपको और मुझको दिखाया है, उस मार्ग को यदि ले लिया है, निश्चय मेरे प्रियो आप अपने जीवन में कई आत्मिक अनुभवों से भरते जाने वाले हैं। परंतु यदि उस मार्ग से आप अब भी दूर हैं, यीशु कहता है मार्ग मैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही मार्ग है। इसका कारण है कि केवल यीशु ही पिता का वास्तविक प्रकटीकरण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के ही इसी अध्याय के 7 से 11 पद को यदि आप पढ़ें, आप पाएंगे कि परमेश्वर का वास्तविक प्रकटीकरण, ट्रू रेवलेशन ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट। केवल यीशु मसीह जो इस संसार में है, परमेश्वर के स्वरूप का वास्तविक प्रकटीकरण है। क्यों वो मार्ग है? क्योंकि जिसने भी यीशु को देखा है, जिसने भी यीशु को जाना है, जिसने भी यीशु को पहचाना है, वो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को पहचानता है। जो यीशु से प्यार करता है वो पिता से प्यार करता है, और जो यीशु को जानता है वो पिता को जानता है। मेरे प्रियो, जो यीशु के बताए रास्ते पर चलता है, ये वही मार्ग है जो पिता तक पहुंचता है। इसीलिए यीशु ही मार्ग है। क्या आप
और मैं अपने जीवन में ये कामना रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि मैं अपने जीवन में सही मार्ग को ले लूं, मैं अपने जीवन में भटकाव का जो अनुभव करता हूं, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। यीशु मुझको मार्ग दिखा। और यदि आप यह प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए केवल यीशु मसीह ही मार्ग है, क्योंकि उसी के द्वारा से ये मार्ग तैयार किया गया है। इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय उसके 19 और 20 पद को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है, जिसे उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मार्ग के लिए जो मसीह ने अपनी देह के बलिदान करने के द्वारा से, उस देह के तोड़े जाने के द्वारा से आपके और मेरे लिए तैयार किया है। जब यीशु की देह तोड़ी गई मेरे प्रियो, वो पर्दा जो आपके और परमेश्वर के बीच में था, बाइबल कहती है ऊपर से नीचे तक फट गया। नाउ वी हैव अ क्लियर वे, एक स्पष्ट रास्ता आपको और मुझको परमेश्वर के निकट पहुंचने का है। आप और मैं पहुंच सकते हैं, ये यीशु मसीह है। फिर वही बात कहना चाहूंगा, रास्ते कई हैं, कई रास्ते हैं, पर यदि आप सही मंजिल पहुंचना चाहते हैं, सही रास्ते का चुनाव करें। यीशु कहता है मार्ग मैं हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के द्वारा पिता तक पहुंच सकता हूं? यदि हम पहुंचना चाहते हैं, अपने पिता के निकट पहुंचना चाहते हैं, आज ही यीशु की शरण में आ जाएं, आज ही यीशु मसीह के पीछे चलने लगें। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कई बार ये दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, उस पर विश्वास करता हूं। कल जब मैं स्टडी कर रहा था और अचानक से एक स्टेटमेंट मेरे सामने आया, वो यह था कि आई बिलीव इन जीसस बट ही इज नॉट माई रिलीजन। आई डोंट नो व्हाट इट एक्जैक्टली मीन्स। इसका वास्तविक मतलब मैं अभी भी खोज रहा हूं, परंतु जो मुझको समझ में आया वो यह है कि कई लोग अब भी पूरी रीति से परमेश्वर को पहचानने में चूक कर रहे हैं। यीशु पिता तक पहुंचने का हमारा मार्ग है, क्योंकि वही है जो हमारे लिए याजकीय सेवा को पूर्ण कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़े होकर, पहले यूहन्ना की पत्री उसके 2 अध्याय के 10वें पद में हम ये पाते हैं कि वही परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़े होकर मध्यस्थी कर रहा है। और पहला तीमुथियुस और 2 और उसके 5 में लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, उसका नाम है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह। केवल वही मार्ग है जो हमारे लिए विनती करने को सदा जीवित है। केवल वही मार्ग है, क्योंकि हम उसके गुणों को जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने प्रकट किया, क्रूस पर उसके बलिदान को जो उसने आपके और मेरे छुटकारे के लिए, हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए दिया, और आज स्वर्ग में उसकी वो सेवा जो आपके और मेरे लिए कर रहा है, वो क्या करता है? वो निरंतर हमारे लिए उस मार्ग को खुला रख रहा है मेरे प्रियो। परंतु बाइबल कहती है एक समय आएगा जब आपके लिए और मेरे लिए वो मार्ग का द्वार बंद कर दिया जाएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में उस बात को पढ़ते हैं। समय के अभाव के कारण हम उधर नहीं जाएंगे, परंतु हम जानते हैं कि उस द्वार के खुले रहने का एक निश्चित समय है मेरे प्रियो। क्या मैं आज अभी
इस मार्ग को लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, पता नहीं और कितनी देर तक के ये रास्ता मेरे लिए खुला हुआ है। ना जाने कब मसीह का आना हो और ये रास्ता मेरे लिए बंद कर दिया जाए, तब मैं हो सकता है बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाते रह जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए वो द्वार नहीं खुलने वाला है। आज वो रास्ता स्पष्ट है, खुला हुआ है, जो पिता तक पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। आइए हम इस मार्ग को ले लें मेरे प्रियो, और आप देखेंगे कि इस मार्ग में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है, इस मार्ग में परमेश्वर की दैवीय मार्गदर्शन है, इस मार्ग में परमेश्वर की सहायता है। उसके समान जैसे दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है वो किस मार्ग से होकर के जा रहा है। ये मार्ग परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। वो जानता है जो मार्ग मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है, निश्चय उसमें कोई हानि नहीं होगी। यह वो विश्वास है मेरे प्रियो जो हमें इस मार्ग के ऊपर में रखना है। दूसरी बात हम देखें, यीशु कहता है सत्य मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और उसके 38वीं आयत को यदि आप खोलें, वहां पर पोंतियुस पिलातुस ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था। वही सवाल आपके और मेरे लिए है आज। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? सच्चाई क्या है? कुछ हमारे हिंदी अनुवादों में सत्य के स्थान पर सच्चाई भी लिखा हुआ है, पर यह है क्या? सच में एक बड़ा जटिल सवाल है। और यूनानी शब्द में यदि हम इसे देखें, यूनानी भाषा के ग्रीक वर्ड में सच्चाई या सत्य को 3 अलग अलग शब्दों से दर्शाया जाता है। इसमें पहला है अलेथेस, दूसरा है अलिथिनोस और तीसरा है अलेथेइया। और इस शब्द का प्रयोग सच्चाई के लिए किया जाता है, और जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि वो जो वास्तविक है या वो जिसका संबंध तथ्यों से है। अंग्रेजी में यदि हम कहें, ट्रुथ इज समथिंग एक्चुअल एंड रिलेटेड टू फैक्ट, अर्थात सत्य वो वास्तविकता है जिसका संबंध तथ्यों से होता है। शाब्दिक रूप में नहीं, परंतु चरित्र की खराई के अनुरूप आप और मैं, हमारा चरित्र कैसा होता है। यीशु के विषय में हम देखें कि उसने कभी भी ऐसा व्यवहार प्रकट नहीं किया जैसा आज लोग करते हैं। मुंह में यीशु है और बगल में पता नहीं क्या क्या छिपा रखते हैं। यीशु ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। वो सच्चा चरवाहा बना रहा है, चोर नहीं बना। उसने यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 34वें अध्याय के अंदर में हम देखें, उसका व्यवहार अपने लोगों के साथ में खरा है, भेदभाव नहीं है, या भेड़ की वेश में छिपे हुए भेड़िए के समान नहीं। वो जो है एक्चुअल है, जो वो दावा पेश करता है वास्तविक है, सत्य है, क्योंकि यीशु सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसके 32 में जब पोंतियुस पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़ा था, उसने कौन सी ऐसी बातें पोंतियुस पिलातुस को कही? और आप और मैं बड़ी सरलता से इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उसने अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। तो उसने क्या किया? वो शांत खड़ा था। कई बार मेरे प्रियो, सत्य की यही बात
आपको और मुझको यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य विवश है। शैतान भी आपको और मुझको इसी रीति से सोचने के लिए विवश करता है कि सत्य का कोई मूल्य नहीं है। और तब वे सारे लोग जो उस अंधकार के हाकिम के इच्छा अनुसार आज भी जीवन बिता रहे हैं, वे अपने जीवन को क्या करते हैं? वे अपने जीवन को झूठ पर आधारित रखते हैं, और ऐसे ऐसे झूठ पर कि यदि वो झूठ खुल जाए, ना जाने इस संसार में कितना बवाल मच जाएगा। यीशु कहता है सत्य मैं, और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु को स्वीकार करता है उसका सत्य उसमें वास करता है। यह सत्य आपको और मुझको स्वतंत्र करता है। यह सत्य आपको और मुझको पाप से छुटकारा दिलाता है। यह सत्य आपको और मुझको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। और कौन सा ज्ञान आपको और मुझको देता है? जिसमें आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अपना जीवन हमेशा सत्य पर आधारित रखें, चिकड़ी चुकड़ी बातों पर नहीं, लोगों की हानि करने की बातों पर नहीं, सत्य पर। और मेरे प्रियो, मैं आपको इस सत्य की एक और विशेष बात ये बताना चाहूंगा, सत्य से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। संभवतः कुछ लोग ये मानते हैं कि कभी कभी कुछ मुनाफे के लिए झूठ बोलना भी उचित है। झूठ बोलने से शायद कभी फायदा हो सकता है, जिसका बाद में आपको लेखा भी देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप झूठ बोल करके अपने लिए लाभ कमाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें किसी और व्यक्ति की हानि छिपी होगी। परंतु सत्य से मेरे प्रियो कभी किसी की हानि नहीं होती। कदाचित पहली दृष्टि में ऐसा महसूस भी हो कि सत्य का कोई प्रभाव नहीं है, तो भी मेरे टीचर की एक बात मुझको याद आई। व्हेन आई वाज इन बाइबल कॉलेज, जब बाइबल कॉलेज में मैं था, हमारे एक टीचर इस रीति से कहा करते थे कि झूठ के चाहे 100 पैर भी हों तो भी वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और यदि सत्य लगड़ा करके भी चले तो भी एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचता ही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सत्य कभी नहीं छिपता। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके जन्म से लेकर के कलवरी क्रूस तक के शैतान इस रूप में लगा रहा कि मैं इस सत्य को नष्ट कर दूंगा। आज जब वो सत्य ना जाने कितने लोगों के हृदय में वास करता है, शैतान अब भी फुल फोर्स में काम कर रहा है कि इस सत्य को मैं लोगों से छिपा दूं, कि ये सत्य लोगों तक ना पहुंचे, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे सत्य को जाने, वे स्वतंत्र हो जाएं और वे जीवन पाएं। जी हाँ मेरे प्रिय, वे सारे लोग जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो यीशु की उस तीसरी बात को भी अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, जहां पर यीशु कहता है जीवन मैं। क्योंकि यीशु के द्वारा ही आप और मैं जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु के कारण से ही आपको और मुझको यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपने लिए अनंत जीवन कमा सकते हैं। सच में कमा सकते हैं यदि आप और मैं यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, निश्चित तौर पर अनंत जीवन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है, और उसके साथ संगति और सहभागिता करते हुए हम इस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस संसार में भेजा है। यदि आपको और मुझको बहुतायत का जीवन चाहिए, देयर इज ओनली वन वे, एक ही मार्ग है। यदि आपको और मुझको बहुतायत का जीवन चाहिए, एक ही सत्य है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु की शरण में आएगा वो मार्ग भी पाएगा, वो सत्य को भी जानेगा और वो जीवन को भी पाएगा, क्योंकि सब कुछ उसमें उसी के द्वारा से उत्पन्न हुआ है। यीशु के अनुपस्थिति में या हम विदाउट जीसस हम किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। उत्पत्ति के पुस्तक में उस आदि का जिसका वर्णन होता है, नो वन नोस द एग्जैक्ट डेट, परंतु उस आदि से लेकर के आज वर्तमान तक और अनंत काल तक जीवन का स्रोत केवल और केवल एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 6वें अध्याय उसके 8वें पद में, क्योंकि उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। मेरे प्रियो, आज ईस्टर के पश्चात तीसरे रविवार में एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, स्वर्गदूत ने मरियम से और उसके साथ उन स्त्रियों से एक ही सवाल पूछा था, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज भी यही बात आपके और मेरे लिए फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि यीशु जीवन है, और यदि आप और मैं जीवन चाहते हैं, हमें जीवन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसा और कोई नहीं जो आपको और मुझको जीवन दे सकता है। केवल वही जो जीवन है आपको और मुझको जीवन देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में भी लाजर के विषय में हम देखते हैं, यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं, जीवन का जल यीशु मसीह, जीवन की रोटी यीशु मसीह। यीशु मसीह ही जीवन का वास्तविक मूल है, उसी के द्वारा से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें, मेरे प्रियो, हम जीवन के विषय में इस यूहन्ना के सुसमाचार से ना जाने कितनी सारी बातें कर सकते हैं, परंतु उसमें से सिर्फ एक आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मैं नहीं सोचता कि मुझे इस वचन को और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक्सप्लेन किया बहुत समय हो जाने वाला है, परंतु सिर्फ एक बात मेरे प्रियो ध्यान रखें, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह के बिना हो सकता है। यीशु के बिना किसी भी बात का नो एग्जिस्टेंस। इसीलिए विश्वास करें, जीवन यीशु है, यही परमेश्वर का वरदान है। रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 22-23 पद को हम पढ़ते हुए और उसके पश्चात इस वचन को, आज के इसी सुसमाचार प्रचार को हम लोग समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 22 और 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर
तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। यीशु पर हमारा विश्वास अडिग बना रहे, तब आप और मैं अनुभव करेंगे कि हमारे पास सही मार्गदर्शन है, हमारे पास सही ज्ञान है, हमारे पास उत्तम जीवन है। क्योंकि यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर हम सबको वचन के इस मनन के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों के द्वारा से प्रभु ने हमसे बोला, हम बातचीत किया। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 319, हे ईश्वर मुझे खोज के जा। 319, गीत नंबर 319, हे ईश्वर मुझे खोज के जा। हे ईश्वर मुझे खोज के जा और मुझे शक्ति दे कि मैं भी जानूं अपना प्राण तेरे ही जांचने से। कौन अंतर्यामी तुझको छोड़ जांच सके हृदय को। मुझसे घृणा कर मुँह ना मोड़, पर मेरे पाप तू मान के अंधेरे कोनों में उजाला तू फैला। पाप को पहचानो शक्ति दे, मेरा विवेक जिला खोज अपनी पहली दृष्टि से, जिससे कि आने हो सामने तेरे नम्रता से। मैं खेदित होगी वैसा बड़ा ही जानूंगा यीशु का प्रेमा पाओ। ईश्वर महान से मिलने का है केवल वही द्वार। हम कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से आज की आराधना को समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 8 पर कलीसियाई प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अपने पवित्र वचन और सैक्रमेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें।
सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सके और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाए। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी दया हमारे देश और इस संसार के ऊपर में फिर से कायम हो सके। मेरे प्रभु जी, खुदा तेरा कोप शांत हो मेरे परमेश्वर। और विनती प्रार्थना है प्रभु की इस महामारी जिसका नाम कोरोना है, उसे यीशु के नाम से तू नष्ट कर मेरे पिता, कि प्रभु जी लोग तेरी सामर्थ का फिर गुणानुवाद करने वाले हो सके। जैसा प्रभु जी बीते समयों में कई बार प्यारे पिता परमेश्वर लोगों ने तेरी सामर्थ को अनुभव किया है, एक बार फिर से अपनी सामर्थ को प्रकट करे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तू बेदारी को भेज, तू चंगाई को भेज मेरे परमेश्वर, कि फिर तेरा नाम महिमा पाने वाला हो जाए। जब तक खुदा हम एक दूसरे से ना मिले, हम अपने आप को, हमारी मंडली के एक सदस्य को, इटारसी शहर के पाए जाने वाले हर एक मसीह विश्वासी भाई बहनों को, देश और दुनिया के सारे विश्वासियों को प्रभु फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे लोगों के लिए जो व्यवस्थाओं को बनाने में, चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चिकित्सा करने में, और प्यारे पिता परमेश्वर अन्य प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी सुरक्षा उन पर सदैव बनी रहने वाली हो सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु से उन सारे रोगियों के लिए जो इस महारोग से प्यारे पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, और भी प्यारे पिता अन्य व्याधियों से पीड़ित हैं। हर एक के ऊपर में प्रभु तो अपनी शिफा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर, कि इस रीति से भी प्रभु लोग तुझको जानने वाले और तेरे नाम की महिमा करने वाले बने। आपने ऐसा किया है, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना आपने करने के लिए हमारी सहायता और मदद की है, और भी प्रभु निरंतर अपनी संगति में, अपने वचनों में, प्रार्थना के अनुग्रह में बढ़ाते जाए, कि और भी हमारे जीवन से तुझको महिमा मिलने वाली हो सके। प्यारे पिता, आपसे आशीष मांगते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें। हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो, तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, आमीन, मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 711, शून्य से लेकर तूने मुझे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। आंसू और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। घोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाई देनी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप सबों को यीशु साहब जय मसीह।